नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को अध्यापक शिक्षा का इतिहास, भारत में अध्यापक शिक्षा का इतिहास कब कैसे हुआ और कैसे चल रहा है, इसमें इसकी जानकारी देते हुए आपको नॉर्मल विद्यालय में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, सेकेंडरी प्रशिक्षण विद्यालय में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में किस क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक को प्रशिक्षण दिया जाता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट कब बना, इनके अधिकारियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इन सारी बातों पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। किंतु इसके पहले आज जो हमारे हिंदुस्तान का एक पवित्र त्योहार, जो भाई बहन आपस में प्रेम बांटते हैं, रक्षाबंधन, जो पहले से चला आ रहा है, आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पवित्र रक्षाबंधन पर्व के आप सभी भाइयों एवं बहनों के प्रति और प्यार बढ़े और एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। तहे दिल से मैं आप सबको इस रक्षाबंधन पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ भाई बहन एक दूसरे से मिल रहे हैं, रक्षा बंधन को लेकर के बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध रही हैं, उसी प्रकार से आज मैं ऐसी शिक्षा आपके सामने रखा हूं कि आप इस बात को जानें कि हमारे भारतवर्ष में अध्यापक शिक्षा का उदय कब हुआ, इसे कितने प्रकार से बांटा गया है। साथियों, इन सारी बातों को बताने से पहले मैं चाहूंगा कि जो भी साथी भाई बहन आज इस पवित्र रक्षाबंधन के पर्व पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप ही का चैनल है नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आपका ही भाई हूँ, इस चैनल को प्लीज लाइक व सब्सक्राइब कर दें और एक कमेंट अवश्य जो है अंत में दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे आपको जो है कि भारत में अध्यापक शिक्षा का इतिहास उदय कब हुआ इसके तरफ लेकर के चलता हूँ। तो साथियों, भारत में अध्यापक शिक्षा का इतिहास जो देखने को मिला है, इसे 5 भागों में जो है बांटा गया है। 5 भागों में, 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पांच भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसका पहला भाग है प्राचीन कालीन अध्यापक शिक्षा, दूसरा भाग है बुद्ध कालीन अध्यापक शिक्षा, तीसरा है मुस्लिम कालीन अध्यापक शिक्षा, चौथा है ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा और पांचवा है स्वतंत्र भारत में अध्यापक शिक्षा। साथियों, 5 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था भारत में देखा गया है, जिसमें प्राचीन कालीन अध्यापक शिक्षा का उदय जो बताया गया है 25वीं शताब्दी से माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के
ये 500 ईसा पूर्व तक रहा है, 500 ईसा पूर्व तक। बुद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था जो रही है 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक और मुस्लिम काल की जो शिक्षा व्यवस्था रही है 1200 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक। और ब्रिटिश काल की जो शिक्षा व्यवस्था रही है 1700 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। और स्वतंत्र भारत में अध्यापक शिक्षा 1947 ईस्वी से लेकर अब तक चली आ रही है। तो साथियों इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है, भारत में अध्यापक शिक्षा का इतिहास। अब साथियों हम लेकर के चलते हैं आपको नॉर्मल विद्यालय में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखते रहिएगा। नॉर्मल विद्यालय में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो साथियों नॉर्मल विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए, नॉर्मल विद्यालय में जो है प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नॉर्मल विद्यालय में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नॉर्मल विद्यालय में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो नॉर्मल विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा 1 से 5 तक, इतना ही नॉर्मल विद्यालय में जो प्रशिक्षण का कार्य होता है वह कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ाने के लिए जिन अध्यापकों को प्रशिक्षण देना होता है वह जो है नॉर्मल विद्यालय में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेकेंडरी प्रशिक्षण विद्यालय में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। सेकेंडरी विद्यालय में जो है मिडिल स्तर तक, कक्षा मिडिल स्तर तक जो है, ध्यान दीजिएगा, मिडिल स्तर, मिडिल स्कूल मतलब 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक ट्रेनिंग करते हैं, जो प्रशिक्षण करते हैं, उनको जो है सेकेंडरी प्रशिक्षण विद्यालय में जाना पड़ता है। तो सेकेंडरी प्रशिक्षण विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रेनिंग महाविद्यालयों में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग महाविद्यालय में साथियों, ट्रेनिंग महाविद्यालय में जो है जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह हाई स्कूल के छात्रों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक चयनित किए जाते हैं उन्हें ट्रेनिंग महाविद्यालयों में जो है कि प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हाई स्कूल के छात्रों को पढ़ाने के लिए अब तो आज का जो बीएड स्तर पे टीचिंग व्यवस्था बनाई गई है साथियों, आज की जो लेसन प्लान बनाई गई है, तमाम भाई बहन इस समय तीसरे सेमेस्टर बीएड तीसरे सेमेस्टर को लेकर के टीचिंग कर रहे हैं। अपनी पाठ योजना बना करके 20 कार्य दिवस में 20 पाठ योजना 2 सब्जेक्ट का बना करके जो टीचिंग कर रहे हैं, इनके लिए जो व्यवस्था जो है प्रशिक्षण महाविद्यालय से इंटर कॉलेज में जा रही है वह कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के लिए इनको व्यवस्थित किया जा रहा है, बशर्ते इनकी योग्यता जो है
स्नातक बीएड से ओवर होगी तो ओवर तक के लिए इनको अवसर मिलेगा। अगर केवल स्नातक और बीएड है तो हाई स्कूल तक के ही बच्चों को ये पढ़ा सकेंगे। लेकिन टीचिंग फाइल जो है इनको कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की बनाई जा रही है। फिलहाल जो आपके सिलेबस में जो था मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा विभाग ने व्यवस्थित किया है, प्रशिक्षण महाविद्यालय में जो अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है वह कक्षा 10 के छात्रों को हाई स्कूल के छात्रों को पढ़ाने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है अध्यापकों को, उसको जो है ट्रेनिंग महाविद्यालय से शुरुआत होता है, यहाँ पे आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा एक्ट कब बना? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा एक्ट जो है कब बना है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा एक्ट साथियों बना है 1993 में। 1993 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा एक्ट बना। और लास्ट क्वेश्चन है, परिषद के अधिकारियों का जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा एक्ट बना है उसमें इस परिषद के अधिकारियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों बड़ा ही जो है कि ये आप लोग को सुनने में जो है दिक्कत होगा और भ्रम कर देते हैं, 5 साल सबको याद रहता है, ये 4 साल का कार्यकाल होता है। तो साथियों आज आपने भारत में अध्यापक शिक्षा का इतिहास पढ़ा, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल, बुद्ध काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से कब आयोजित की गई, इन सारी बातों को पढ़ते हुए नॉर्मल विद्यालय में किन अध्यापकों को ट्रेनिंग कराया जाता है और सेकेंडरी विद्यालय में जो है कि किन को ट्रेनिंग कराया जाता है, प्रशिक्षण महाविद्यालय में किन को ट्रेनिंग कराया जाता है, आप सारी बातों को जाने। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि मेरा वीडियो पढ़ करके आप एक कमेंट अवश्य लिखेंगे। और अंत में फिर एक बार पुनः दोहराऊंगा कि इस पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी भाइयों एवं बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन वंदन। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।